देखिए ना, हम दोनों की उम्र में कितना फासला है। अगर किसी को इस सब के बारे में पता चला तो शायद हमारा मिलना बंद हो जाएगा। कितनी एज लगती है मेरी? 30 या 35? नहीं मिस्टर केडी, जब तुम्हारी एज 30 है तो 35 कैसे लग सकते हैं? हेलो हीरो साहब, अब अगर अपना ख्याल नहीं रखोगे तुम तो 30 में डेफिनेटली 35 के ही लगेंगे आप। दादी आप यहाँ? बाय द वे नन्ही मियाँ, तुम्हारी उम्र के लड़के ना अक्सर प्यार में ऐसी बातें किया करते हैं। हम कैसे दिख रहे हैं, कितने के दिख रहे हैं? नहीं दादी, वो तो बस वैसे ही। अब ये उम्र की बात छोड़ो, तुम्हारी दादी से जवान तो कोई दिख ही नहीं सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। आप नहीं जानती तो क्या हुआ भाई, हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे हमारा नाम है विक्रम पुंदीर। बनारस से है ना? क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरा रास्ता छोड़ो। लोग जब देख नहीं रहे, हम भाभी जी से बात कर रहे हैं यार। देखिए भाभी जी, ये आपका शहर नहीं है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अखबार तो पढ़ती होंगी ना भाभी जी? देखो, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, और मैं कोई तुम्हारी भाभी वाभी नहीं हूँ। देखो, मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो मैं चीख कर पूरे गांव को बुला दूंगी। ठीक है भाभी जी, ठीक, आप जाइए जाइए। ये दिव्या के माँ बाप ने दिया है तुम्हारे लिए। हाँ। एक बात पूछूं चिरैया, ये जो गांव के हालात है, जिसकी वजह से तुम्हारी सहेली की जान चली गई, क्या तुम उसके लिए इंसाफ नहीं चाहती हो? एक मिनट के लिए सोचो, दिव्या की जगह अगर तुम होती तो? दिव्या के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? और वो विक्रम, जिसके ना कोई उसूल है ना ही औरतों की कदर, उसके साथ तुम सुरक्षित रहोगी, इस बात की क्या गारंटी है चिरैया? चिरैया, अगर तुम बदलाव चाहती हो, अपने दोस्त के लिए इंसाफ चाहती हो, तो एक बार उस विक्रम के बारे में फिर से सोच लो। और अगर ऐसा नहीं चाहती तो जाओ, कर लो शादी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या बदतमीजी है? हमारे यहाँ बहू घूंघट में रहती है। अच्छा, चेहरा घूंघट में रहता है, और जब टॉयलेट जाना हो तब सबके सामने बाहर? तब कहाँ जाती है आपके खानदान की इज्जत? चुप, बिल्कुल चुप। तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम आखिर चाहती क्या? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ प्रधान जी कि क्या आपके घर में शौचालय है? नहीं, और ना ही हमें उसकी जरूरत है। अच्छा, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब घूंघट, ये वो, इस सब दकियानूसी रीत रिवाज की जरूरत है आपको? मेरी मानिए,
पहले अपने घर में शौचालय बनाई, ताकि दिव्या जैसी बेटी के साथ जो हुआ वो दोबारा इस गांव में किसी लड़की के साथ ना हो। आपका ये जो गांव है, इसमें औरतें, लड़कियां सब बहुत असुरक्षित हैं, क्योंकि आपके गांव में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें रात बेरात बाहर खेतों में जाना पड़ता है। और ये सब कुछ मुझे आपको बताना पड़ रहा है। प्रधान जी, इस गांव में शौचालय बनाने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, लेकिन आप नहीं बना रहे हैं। क्यों? आप खुद ही सोचकर बताइए, क्या आप अपनी बेटी की शादी एक ऐसे घर में करेंगे जहां पर शौचालय ही नहीं है? जो आदमी अपने गांव की औरत, लड़की, उनकी इज्जत नहीं कर सकता, उनको सम्मान नहीं दे सकता, वो अपने घर में अपनी बहू बेटियों को क्या इज्जत देगा? रामेश्वर, तुम्हें हो क्या गया? ये कल की छोकरी जिसे हम जानते तक नहीं, ये हमें सुना रही और तुम चुपचाप मुंह बंद किए खड़ा तमाशा देख रहे। चुप हो जाओ बेटी, ये शादी हो जाने दो। तुम्हें चिरैया की कसम, अब एक शब्द भी नहीं बोलना। चलो माफी मांगो इनसे। गुंजन बिटिया, माफी मांग लो। अरे चिरैया की जिंदगी का सवाल है, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, मांग लो माफी बेटा। मयंक, गुंजन को अंदर लेकर। माँ, गुंजन कुछ गलत नहीं कह रही है। मयंक, हम कह रहे हैं कि गुंजन को अंदर लेकर जाओ। इस गांव की औरतें वाकई सेफ नहीं है। गुंजन, मैं तुम्हारे साथ हूं। गुंजन, चलो अंदर। समझी जी, ये छोरी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। चिरैया अब आपके घर की होने वाली बहू है, उसे आप जैसे चाहे वैसे रखिएगा। क्यों बेकार में किसी से दुश्मनी मोल लेती हो? मम्मी जी, आप एक बात बताइए, ऐसे तो कितने सारे रिवाज है जो चलते आ रहे थे। विधवा को सती कर दिया जाता था, बाल विवाह होते थे, लेकिन इस सबको रोका ना, समाज में बदलाव लाया गया ना। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ गलत था। और आज इस गांव में एक लड़की गायब हो गई है और यहाँ किसी को उसकी चिंता नहीं है, उल्टे डर है सबको। ऐसी क्या बात है जो लोग अपने प्रधान से जाकर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते? और मैंने उससे जरा सी बात क्या कर दी तो हंगामा हो गया। क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है ना? अरे भाई सब ठीक है, आपको कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। ताऊ जी, आप ही बताइए, ये प्रधान है कौन? सब उससे इतना डरते क्यों हैं? नमस्कार रामेश्वर जी। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। बेटा जल्दी से अंदर जाओ। आपने आने का कष्ट क्यों किया? हमें बुलवा लिया होता। अरे कैसे नहीं आते, आप हमारे समझे हैं। यानी चिरैया की शादी इनके घर और इस विक्रम के साथ हो रही है? और शादी के सारे इंतजाम भी तो देखने हैं। अच्छा, वो आपने जनरेटर मंगवाया क्या नहीं? जी, सारा काम आपकी हैसियत के हिसाब से ही हो रहा है, आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखो बेटा, तुम शहर से हो, इसीलिए तुम्हें ये सब अजीब सा लग रहा होगा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ सब समझ में आ जाएगा।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।